बेटा किशमिश खत्म हो गया, काजू खत्म हो गया, जा 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 अंकल के पास जाके 50 का काजू लेके आ। क्लियर कर पा रहा हूं? विशाल मेगावाट में एक इंसान का पास पैसा लेके रखता है, वो इंफॉर्मेशन दे देता है, थम्स अप, 7 अप, स्प्राइट आज डिस्काउंट पे है, तुम आके लेके जाओ। कहां पर काम करोगे, कहां पर बिजनेस करोगे? ग्रोसर्स टीवी में एडवर्टाइजमेंट देते हैं, शाहरुख खान 20%, 25% डिस्काउंट, होम डिलीवरी, फ्री होम डिलीवरी। ये सुनो, अरे मेडिसिन का दुकान नहीं रहेगा। मैं मान लो फार्मेसी पढ़ के मेडिसिन का शॉप खोला, कैसे रहेंगे? टीवी में एडवर्टाइजमेंट देता है, मुकाबला करके 30% डिस्काउंट, 30% डिस्काउंट। ये सुनो, देते हैं ना 30% डिस्काउंट। फार्मा ऐप डाउनलोड करो, मेड लाइफ 25%। ये सुन लो, तो जो फार्मेसी का दुकान था, मेरा बचपन में याद है, अंकल जी ये हमारा प्राइस तो लिखा है 18 रुपया 75 पैसा, तो 19 रुपया क्यों लिया? भाव महंगा है, दवाई लेना है तो ले। और आज के दिन में जिसके घर में 1000-1500 रुपए का दवाई लगते हैं, स्वास्थ्य का हालत तो देश का ऐसे खराब है, सब लोगों का घर में दवाई जाते हैं, 1000-1500 रुपए का जो दवाई है वो कहां से शॉपिंग कर लेते हैं? मेड लाइफ से 25% डिस्काउंट, मेड प्लस 20% डिस्काउंट, फार्मा 30% डिस्काउंट। क्यों? एसी का खर्चा नहीं है, दुकान का झमेला नहीं है, कोई स्टाफ मेंटेनेंस करने का जरूरत नहीं है, वो डिस्काउंट पे नहीं देगा तो कौन देगा? क्लियर कर पा रहे हो बिजनेस? तो जो लोग सोच रहे थे दवाई का दुकान खोलेंगे, कैरियर अच्छा मोबाइल का दुकान खोल देते हैं। जबलपुर में रसेल चौक में एक दुकान लूंगा, 50-60 लाख रुपए तो मिल जाना चाहिए। 50-60 लाख में एक दुकान लिया, एक सैमसंग का दो, ओप्पो, वीवो सब लगा दिया। लगाने के बाद 2-3 स्टाफ, ये हिंदी सर क्या लेंगे सर? ठंडा गरम तो नहीं, मोबाइल लेने के लिए आए। दुकान में जाते हैं मोबाइल देखने के लिए, सर अभी कौन सा मोबाइल अच्छा चल रहा है? अच्छा A20 अच्छा चल रहा है ना, अच्छा देखते हैं थोड़ा। A20 देखा, हाँ बहुत अच्छा है। घर में गया, बिग डील ऑफर, Amazon फ्लिपकार्ट के लिए इंतजार करता रहा, कब ऑफर आएंगे और कब मैं एंट्री मारूंगा। आज 12 बजे से ऑफर चालू होगा, मैं खोल के बैठा हूँ 11:30 से। 12 बजे ऑफर आया, फटाक करके मार दिया, तो दुकान में क्यों जाऊंगा? ये सुनो, तो दुकान में क्यों जाते हैं? 50 लाख रुपए खर्चा किया। भाई साहब एक टेम्पर ग्लास दो ना। भैया इसका बैक कवर है। मैडम हेडफोन है, हेडफोन ओरिजिनल नहीं, डुप्लीकेट का 100 का माल होगा तो चलेगा। एक चार्जर दो ना, चार्जर गुम हो गया, सैमसंग का ओरिजिनल 400 रुपए कौन खर्चा करेगा? 80 रुपए का दो। क्यों भैया, ये तो 75 रुपए में मिलता था, 80 रुपए क्यों ले रहे हो? उस पर भी बार्गेनिंग। ये सुन लो, तुम्हें 50 लाख रुपया खर्चा करके, इन्वेस्टमेंट करके, मेरे पास कस्टमर क्या आ रहा है? टेम्पर ग्लास लगाओ, बैक कवर दो, हेडफोन दो, डुप्लीकेट चार्जर दो। ये सुन लो, ये सुन लो, तो बिजनेस का हालत कहां पर चला गया? ये ऑनलाइन बिजनेस आने से। छोटा छोटा जो कपड़े का दुकान खोलते थे, आज कपड़े का दुकान का बिजनेस का हालत क्यों खराब है? Amazon, फ्लिपकार्ट, रात में बैठे बैठे लाभ साइन, ए साइन, मिंत्रा, ये सुनो, ये सुनो। और एक बिजनेसमैन को सोचो, आप 50 लाख रुपए दुकान लगाया, फार्मेसी का दुकान खुला, रेस्टोरेंट भी खुला। रेस्टोरेंट बोलना चाहते थे ना? रेस्टोरेंट खोला, आओ
मेरे रेस्टोरेंट पे खाने के लिए आओ। और सोचो एक दिमाग जिसने कोई रेस्टोरेंट खोला ही नहीं, लेकिन हर रेस्टोरेंट का मालिक बन गया, जोमेटो एंड स्विगी। उसके पास कोई रेस्टोरेंट नहीं है। सोचो, गहराई तक सोचो। रेड बस का कोई बस नहीं है, सब बस का मालिक रेड बस। ओला का खुद का कोई गाड़ी नहीं है, सब गाड़ी का मालिक ओला। उबेर का एक भी गाड़ी नहीं है, सब गाड़ी का मालिक उबेर। मैंने कल होटल बुक किया ओयो से, उसके पास एक भी होटल नहीं है, लेकिन सब होटल का मालिक ओयो। डाल सकते हो? डाल नहीं सकते हो मॉडर्न कॉन्सेप्ट का बिजनेस में। तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट बिजनेस तुमको टिकने नहीं देगा। गाड़ी का शोरूम खोलोगे, तुम देखो हर इंसान का, हर गाड़ी का दुकान में जाके पूछो, 4 व्हीलर का, हर कंपनी का सेल डाउन है। क्यों डाउन है? पहले जमाने में लोग गाड़ी खरीदते थे किस लिए? रात को 2 बजे कहीं पर भी जाना है, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो जाना है। अभी मैं गाड़ी क्यों खरीदूंगा? रात को 2 बजे गाड़ी चाहिए, बुक कर लो ओला, घर के सामने हाजिर, जो गाड़ी चाहिए। गाड़ी क्यों खरीदूंगा 10 लाख रुपए 20 लाख रुपए खर्चा करके? उबेर, तुम्हें गाड़ी 50 लाख रुपए देके 30 लाख रुपए देके खर्चा करने की तो जरूरत नहीं है। घर के सामने रात को 2 बजे एसएमएस करने से, ऑन करने से आ जाता है। ये सुन लो, ये सुन लो। तो सोचो तो बिजनेस का हालत क्या है। कैरियर बनाओगे, बनाओ। तुम सोचो मैं ओयो की माफी, मैं भी एक सॉफ्टवेयर बनाता हूं, बनाओ। लेकिन ओयो जो डिस्काउंट दे रहा है, ओयो बोलेगा तुमको फिनिश करने के लिए मैं 30% डिस्काउंट दे दूंगा, तुम नहीं दे पाओगे। नया बिजनेस है। इज इट क्लियर? ले पा रहे हो बात को? yes. समझ पा रहे हो? तो तुम सोच रहे हो क्या? जॉब, उसका पॉइंट भी मैंने क्लियर किया। दूसरा तुम सोचो बिजनेस, वो भी तुम क्लियर किया। सोच रहे हो खुद का कंपनी डालूंगा, वो भी तुम सोच रहे हो। कुछ फायदा नहीं। मैं आप लोगों को आज गारंटी के साथ बोल पा रहा हूं, आज ये 2 जगह डैमेज हो चुका है। मार्केट में सरवाइव करने के लिए एक ही प्लेटफॉर्म है, वन एंड ओनली प्लेटफॉर्म, वो है नेटवर्किंग इंडस्ट्री, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, और वो है स्मार्ट वैल्यू। इसकी अलावा कोई चारा नहीं, इसकी अलावा कोई चारा नहीं है। क्यों मैं समझा रहा हूं, समझो। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना मैं नेटवर्किंग नहीं करूंगा। मैं चैलेंज लगा के बोलता हूं, इंडिया का हर इंसान नेटवर्किंग करता है। कैसे नेटवर्किंग नहीं करता है? ओला, उबेर, ये लोग कैसे हिट हुआ? जब भी आप ओला एप्स डाउनलोड करते हो या कोई भी एप्स डाउनलोड करते हो, तब क्या बोलते हैं? अलाउ योर डिवाइस, अलाउ योर लोकेशन, अलाउ योर कॉन्टैक्ट्स, इनवाइट योर फ्रेंड। भाई 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 जोमेटो डाउनलोड कर। बोले क्यों? तू जोमेटो डाउनलोड करेगा तो मुझे एक बिरयानी फ्री मिलेगा। एक बिरयानी फ्री के चक्कर में हम लोग रिकमेंडेशन के बाद रिकमेंडेशन करते रहते हैं। क्या सुन लो, एक बिरयानी। भाई पेटीएम डाउनलोड कर। बोले क्यों? तुझे 1000 मिलेगा, मुझे 200 मिलेगा। किया, मैं लिंक भेज रहा हूं। क्या है वो? गो आईबीबो, रिकमेंड करो, 150 रुपए कैशबैक मिलेगा। हाँ भाई रिकमेंड करो। ऐसा कोई एप्स तुम नहीं दिखा पाओगे जहां पर नहीं बोलते अलाउ योर डिवाइस, अलाउ योर कॉन्टैक्ट्स। रेफर करो एंड अर्न करो, रेफर करो एंड अर्न। रेफर एंड अर्न कॉन्सेप्ट हर जगह में है। तो तुम कैसे बोल सकते हो हर इंसान नेटवर्क नहीं करता? हर इंसान नेटवर्क करता है। तो हम लोग जब पहले से, आज से 10 साल पहले जब बोलते थे करो करो, नहीं क्यों करेंगे, क्यों करेंगे, सब में करते हैं। हर सब लोग
नेटवर्क करता है। सब लोग रिकमेंडेशन का काम करते हैं। कंपनी क्यों खोलेंगे? आज के दिन में कंपनी बेवकूफ लोग बोलते हैं। कैसे? देखो, रिकमेंडेशन का बिजनेस समझो। रिकमेंडेशन, ये कंपनी, ये कस्टमर, ये कंपनी, ये कस्टमर, राइट? अब एक कंपनी का नाम ले लो, फॉर एग्जांपल, समझाने के लिए मैं यहां पर जो भी कंपनी का नाम दे रहा हूं, बोल रहा हूं, मेरा इंटेंशन कुछ भी नहीं है उन लोगों को छोटा करना, आप लोगों को क्लियर करने के लिए मैं नाम ले रहा हूं। इज इट क्लियर? फॉर एग्जांपल, नवरत्न ऑयल, कंपनी प्रोडक्शन करते हैं, आप कंपनी का मालिक हो, आ जाओ, माल लाना पड़ेगा, हाँ, लाके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में डालना पड़ेगा, तेल निकालना पड़ेगा, पाउच में डालना पड़ेगा, गाड़ी से लेके आना पड़ेगा, सप्लायर के पास देना पड़ेगा, फिर ये मैडम आ जाओ, आप आ जाओ, ये कस्टमर कब खरीदेगा? ये कंपनी का इतना हेडेक, इतना टेंशन, सब कुछ लिया। अब मैं मान लो मैं अमिताभ बच्चन, मेरा क्षमता था नवरत्न ऑयल जैसे 10 कंपनी खरीदने का, मैंने खरीदा, मैंने आगे क्या बोला? चांपी, बोला ना? ये बात सुन के ये मैडम, मैं अमिताभ बच्चन का फैन हूं, ये नवरत्न ऑयल खरीदा दुकानदार से, वो डीलर से। ये क्या किया? कंपनी का एक प्रॉफिट खरीदा, और मैंने चांपी बोला बोल के प्रॉफिट का कुछ परसेंटेज मुझे मिला, और मुझे हेडेक भी नहीं लेना पड़ा, कंपनी बंद हो जाए, कुछ भी हो जाए, मेरा कुछ टेंशन है? आज के दिन में लेटेस्ट बिजनेस है रिकमेंडेशन। विराट कोहली, बेक पोटैटो, यम्मी। अरे बेक पोटैटो जैसे कंपनी को वो 10 नहीं 50 खरीद सकता है, लेकिन खरीदा नहीं? खरीदा क्यों नहीं खरीदा? रिकमेंडेशन, जहां पर कोई टेंशन नहीं है, जहां पर कोई प्रेशर नहीं है, जहां पर कोई हेडेक नहीं है। वो आके क्या बोला? रिकमेंड किया, नॉट फ्राइड बेक पोटैटो, जस्ट एक रिकमेंडेशन वो कर दिया। गेम 11 खेलते हो? कोई नहीं, वेरी गुड। कोई ऑफिस है, रेफर किया दोस्त को, पैसा मिला, हाँ? देखो, धोनी चाहने से ड्रीम 11 का खुद का कंपनी डाल सकता था, लेकिन आके क्या बोला? ड्रीम 11 मैं भी खेल रहा हूं, तुम भी खेल रहे हो, जुनून के साथ। ये सुन लो, क्या किया? रिकमेंड किया। तो आज के दिन में मॉडर्न कॉन्सेप्ट में तुम अगर देखोगे, आज का बिजनेस है रिकमेंडेशन का, मतलब नेटवर्किंग का, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का। इसलिए गवर्नमेंट भी सपोर्ट करता है इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को। तो इसको मुझे प्रोफेशन बनाना चाहिए, इसको मुझे करियर बनाना चाहिए। इसके अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं है, नहीं कोई चारा नहीं है। क्यों? हम लोग की तरह मजा का बिजनेस तो हो ही नहीं सकता। पेटीएम, मुझे 200 मिला, आप 1000 मिला, आप पेटीएम मॉल से कुछ भी शॉपिंग किया, इसका प्रॉफिट मुझे कुछ भी मिला नहीं? मिला ना? जोमेटो एक बार मैंने शेयर किया, आपने जोमेटो डाउनलोड किया, उसके बाद बार बार ऑर्डर दे रहे हो, मुझे और कुछ प्रॉफिट मिलेगा? लेकिन हमारा बिजनेस का मजा समझो, मैं आपको एक बार अगर रिकमेंड कर दिया, आप अगर इस कंपनी से एक फेस वॉश भी खरीदते हो तो 0.2 पॉइंट्स मुझे भी मिलेगा। ये सुन लो, आप ठंडे ठंडे पानी से नहाओगे साबुन से, उसका भी पॉइंट्स मुझे मिलेगा। आप आंवला जूस पियोगे, उसका पॉइंट्स भी मुझे मिलेगा। आप एलोवेरा जूस लोगे, उसका पॉइंट्स भी मुझे मिलेगा। मतलब मेरा पूरे इंटर नेटवर्क से अगर कुछ भी पॉइंट्स परचेस होता है, सेम अमाउंट सेम पॉइंट्स मुझे भी मिलेगा। ये इसलिए हमारा कंपनी बेस्ट कंपनी है, इसलिए स्मार्ट वैल्यू के नाम पे जोर करता है। मैं इस ऑर्गेनाइजेशन का बॉस हूं,
कोई निकल नहीं सकता। तो डिले एंट्री अर्ली एग्जिट का बात है नहीं है। ये लोग जब सोच रहा था कि रेफर एंड अर्न, आज से 20 साल पहले हम लोग सोच के बैठे हैं रेफर करो और अर्न करो, पैसा कमाओ। तो जो लोग उस टाइम पे बिलीव करके बिजनेस छोड़ दिया था, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं आने वाला 5 साल के अंदर इस नेटवर्किंग इंडस्ट्री में उसको आना ही पड़ेगा, बिकॉज वो सर्वाइव नहीं कर सकता है, सर्वाइव नहीं कर पाएगा। वो क्यों सर्वाइव नहीं कर पाएंगे? नेटवर्किंग की कंपनी में उसको काम करना ही पड़ेगा। वो नहीं करेगा, उसका पिताजी करेगा, पिताजी नहीं करेगा, उसका बेटा करेगा, बेटा नहीं करेगा, उसका पोता करेगा। लेकिन नेटवर्किंग इंडस्ट्री में उसको आना ही पड़ेगा, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में उसको आना ही पड़ेगा, स्मार्ट वैल्यू जैसे प्लेटफॉर्म पे उसको आना ही पड़ेगा। क्यों? मैंने जब एडमिशन लिया था तब मुझे एक प्रोजेक्शन समझाया गया था। क्या प्रोजेक्शन? 1920 एक परिवार 1 रुपये इनकम करता था, बहुत अच्छी तरीके से चलता था, सुना था ये बात। 1940 एक परिवार 10 रुपये इनकम करता था, बहुत अच्छी तरीके से चलते थे। 1960 100 रुपया, 1980 1000 रुपीज, 2000 में 10,000 रुपीज का जरूरत पड़ता था, और 2020 में 1 लाख रुपए का जरूरत पड़ता है आज के दिन में एक परिवार चलाने के लिए। ये मैं नहीं बता रहा हूं, स्टैटिस्टिक्स बता रहा है, मैं प्रूफ दे रहा हूं, मैं प्रूफ दे रहा हूं आपको। आज 2019 है, आज से जब 10-12 साल पहले मुझे ये प्रेजेंटेशन समझाया गया था कि रुपये 2020 में एक परिवार को चलने के लिए 1 लाख रुपए का जरूरत है, बड़े बड़े अर्थनीति विद ने समझाया था, तब बहुत सारा दोस्त लोगों ने बोला हाँ 1 लाख का जरूरत है, कहां से आया 1 लाख? मैं आपको रिसेंट कुछ एग्जांपल दे रहा हूं गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट ने कुछ दिन पहले गरीब आरक्षण का 10% आरक्षण का एक बात कही है, जो बिल पास हुआ है, जानते हो आप? वहां पर क्या लिखा है? जिन लोगों का इनकम सालाना 8 लाख के नीचे है, कितना का नीचे? 8 लाख का नीचे है, वो गरीब आरक्षण के सीमा में आएंगे। 8 लाख मतलब जो महीने में 65,000 रुपए इनकम करते हैं, गवर्नमेंट उसको क्या बोला? गरीब। गलत बोला? सही है ना? जो महीने का 65,000 रुपया इनकम करते हैं उनको क्या बोला? गरीब। उन्होंने गलत नहीं बोला, उन्होंने एब्सोल्युटली राइट बोला, बिकॉज 2040 में एक परिवार को चलने के लिए 10 लाख का जरूरत पड़ेगा। ये मेरा रिकॉर्ड नहीं, 100 साल का रिकॉर्ड बता रहा है। और बोलूंगा 5 लाख रुपए इनकम के ऊपर गवर्नमेंट टैक्स नहीं लेता है। तुम कोई सीए के पास जाओगे, सीए बोलते हैं अगर आपका प्रोविडेंट फंड या इंश्योरेंस कुछ भी बोलते हैं 10 लाख रुपए तक इनकम होगा तो आपको टैक्स देने का जरूरत नहीं है। 10 लाख रुपए मतलब समझते हो? जो महीने का 85,000 रुपए इनकम करते हैं, 85,000 रुपीज इनकम करते हैं, गवर्नमेंट उससे टैक्स नहीं लेता है। क्यों? गरीब। अभी भी 2020 का बजट बाकी है, देखा जाएगा क्या 12 लाख कर दिया जा महीने के 1 लाख, तो तब तक हो गए ये इकोनॉमी, ये अर्थनीति का बात यही सही हो जाएगा। 2020 में एक परिवार को चलने के लिए 1 लाख का जरूरत है। क्यों नहीं होगा? दो 2020 में 1 लाख चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आ जाओ, खर्चा कितना बढ़ गया? मेरे घर में मैं हूं, मेरे वाइफ है, मेरा सिस्टर है, मेरा मम्मी है, मेरा फादर है। खर्चा कैसे भरते हैं देखो। मैं स्मार्टफोन यूज करता हूं, मेरा वाइफ भी स्मार्टफोन यूज करता है, मेरे सिस्टर के पास भी है, मेरा मम्मी के पास भी है, और मेरा फादर के पास भी है। मॉडर्न कॉन्सेप्ट का टेक्नोलॉजी ऐसे तरीके से बना रहा है, आप चाहो या ना चाहो 1 से 1.5 साल के अंदर आपका ये मोबाइल फोन फेंक देना पड़ेगा। क्यों? टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो जाएगा। पहले 3GB रैम चलता था, अभी मार्केट में 6GB रैम आ चुका है। पहले 32GB इंटरनल, मतलब बहुत बड़ा, अभी 128GB इंटरनल आ चुका है 1 साल के अंदर। रिलेट करो, क्यों 1 लाख का जरूरत है?
या तो मेरा फोन खराब होगा 1 साल के अंदर, नहीं तो बोलूंगा ये टेक्नोलॉजी पुराना हो चुका है, मुझे नया मोबाइल चाहिए। तो देखो एक परिवार का और 1.5 साल के अंदर ऐसे मोबाइल खराब हो जाता है और उसका पार्ट्स भी मिलते नहीं है। क्यों? कंपनीज भी इतना फ्रीक्वेंटली नया नया मॉडल लॉन्च करता रहता है। क्यों मॉडल लॉन्च करते रहते हैं? पार्ट्स ही ना मिलेगा तो लोग ठीक कैसे करेंगे? नया फोन तो खरीदना ही है, ये सुन लो। तो देखो मेरा एक फोन, स्मार्टफोन फॉर एग्जांपल 10,000, मेरा वाइफ का 10,000, मेरा सिस्टर का 10,000, मेरा मम्मी का 10,000, मेरा पिताजी का 10,000। मतलब हर 1.5 साल में मेरे परिवार में 50 से 60 हजार रुपया चाहिए सिर्फ मोबाइल फोन्स खरीदने। अगर चोरी हो गया तो बात अलग है, हाथ से गिर गया तो बात अलग है, इफ्स एंड बट्स में नहीं गया। ले पा रहे हो बात को कि महंगाई कितना बढ़ रहा है? आज के दिन में टीवी को बोलो, जितना सारे इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स को बोलो, ऐसे डिजाइन किया जा रहा है कि 2-3 साल के अंदर उसको आपको फेंक देना पड़ेगा, बिकॉज पार्ट्स ही नहीं मिलेगा तो आप ठीक कैसे करोगे? आप देखोगे मॉडल इतना फ्रीक्वेंटली चेंज हो रहा है, आप समझ ही नहीं पा रहे हो। ओप्पो F11 Pro, F9 फटाक से 2-3 महीने के अंदर छट करके इतना मॉडल चेंज हो रहा है ना, आप सोच ही नहीं पाओगे। मतलब मैं अभी लिया M30, 1 महीना नहीं हुआ M40 लॉन्च हो गया। M40 खरीदेगा 1-2 महीने के अंदर, मार्केट निकलते निकलते M50 लॉन्च कर देगा। तब मुझे लगेगा कि नहीं M30 बेकार है, M50 आ चुका है, नया टेक्नोलॉजी, इसको OLX में बेचो, नहीं तो कहीं पर भी बेचो, बेच के मुझे क्या करना है, नया मोबाइल परचेस करना है। तो हर साल एक परिवार को चलने के लिए भी 30-40 हजार रुपए मिनिमम फोन खरीदने के लिए चाहिए। रिचार्ज तो दूर की बात है। मेरा Lenovo K8 Note मैं बेलोर में लेके गया मम्मी को, अचानक मैं टिकट बुक कर रहा था, अचानक ऑन ऑफ होना शुरू हुआ। बिलीव मी, मैं कहीं पर भी दिया ठीक नहीं कर पाया, बोला कि पूरा मदरबोर्ड ही चला गया। मैं उसको OLX में भी डालने का टाइम नहीं दिया। तो आज कैसे बोल सकते हैं? इस चीज को तो आप टाल नहीं सकते, इस चीज को आप टाल सकते हो। फ्रिज ऐसे डिजाइन किया जा रहा है। मेरे घर में 2 एसी है। उस दिन मेरा मम्मी का घर का एसी ठीक करने के लिए आया, तो जो सर्विस कर रहा था, मैं उसको बोल रहा था तुम तो इतना अच्छा काम जानते हो, तुम खुद का कंपनी क्यों नहीं डाल रहे हो? गवर्नमेंट तो अभी बहुत फैसिलिटी दे रहा है खुद का कंपनी को डालने के लिए। वो बोले कि सर देखो, अभी मैं कोई भी कंपनी डालने के लिए जाऊंगा, कंपनी ऐसे मॉडल निकल रहा है, मान लो ये एसी मशीन 10 साल का कंप्रेसर वारंटी दे रहा है, लेकिन बाकी पार्ट्स का तो वारंटी नहीं दे रहा है। ये पार्ट्स अगर खराब हो गया तो मार्केट में मिलेगा ही नहीं। बिकॉज एक कंपनी क्या सोचता है कि मैं अगर ऐसे प्रोडक्ट बनाऊंगा, एक कस्टमर 10-12 साल से अगर यूज ही करता रहेगा तो एक परिवार से तो मुझे पैसा ही नहीं आएगा। वो उसका बिजनेस लॉजिक सही है, इसलिए मॉडल को भी ऐसे बनाता है, यूज एंड थ्रो 3 इयर्स 4 इयर्स में, बिकॉज आप दोबारा परचेस करो। तो महंगाई इस लेवल तक बढ़ रहा है डेली लाइफ में। आज के दिन में 10-15 हजार 20 हजार 30 हजार में कुछ होने वाला नहीं है। आज के दिन में आपको सॉलिड पैसा कमाना है, और सॉलिड पैसा कमाना है तो स्मार्ट वैल्यू जैसा प्लेटफॉर्म को आपको सिलेक्ट करना है। क्यों? अच्छा एजुकेशन है, अच्छा हेल्थ है, अच्छा ब्यूटी प्रोडक्ट है, अच्छा एग्रीकल्चर सिस्टम है, एंड इनकम पॉलिसी भी जो है वो एकदम बेस्ट है। इस सिस्टम पे काम करना है और कोई चारा नहीं है, कोई चारा नहीं है। अभी आप सोच रहे हो मैं इनवाइट करूंगा, तो ये चीज समझ में आ गया। मार्केट में लोग बहुत तकलीफ में हैं, ये तो समझ में आ गया, राइट? अच्छा, सब लोग अगर तकलीफ में हैं तो हम लोग सबको इनवाइट क्यों नहीं करेंगे? हर क्षेत्र का लोग प्रॉब्लम में है। एक बैंक मैनेजर को भी महीने में 2 करोड़ का टारगेट लेना पड़ता है। एक सैमसंग का दुकान में जो सेल्समैन है उसको सालाना 20 लाख का मोबाइल बेचना पड़ेगा, तभी जगह उसको पगार मिलता है 8 से 10 हजार। टारगेट है। हम लोगों का तो कोई टारगेट नहीं है।
This is the first time company. No target, no monthly target, no yearly target, no pressurized selling. Yes or no? बाकी जितना सारा कंपनीज है 95% कंपनी उसके पास वो क्या करते हैं, टारगेट ओरिएंटेड काम करवाते हैं. हमारे पास तो कोई टारगेट ही नहीं है. आपको जितना मेहनत करना है उस हिसाब से आप पैसा कमाते रहो. अभी बात ऐसा है कि हर क्षेत्र को अगर देखोगे, हर क्षेत्र का लोग प्रॉब्लम से जूझ रहा है, तो हर क्षेत्र का लोगों को मैं इन्वाइट क्यों नहीं करूंगा. मेरा पूरा ट्रेनिंग सेशन से अभी मैं ये पॉइंट एस्टेब्लिश करने के लिए कोशिश किया कि बाकी का मार्केट में जितने सारा लोग हैं सब प्रॉब्लम में जूझ रहा है, सिर्फ स्टूडेंट नहीं, सिर्फ स्टूडेंट नहीं. आप बोलते हो हाउसवाइफ को भी इनवाइट करना चाहिए. मेरे बात सुनने का जरूरत नहीं है. चले जाओ इंग्लिश मीडियम स्कूल के सामने, जबलपुर में बहुत हाई फाई इंग्लिश मीडियम स्कूल है. ऐसा नहीं है कि सब लोगों के पास पैसा है. वो अगर काफी सारा हाउसवाइफ है, बच्चों को स्कूल में डालते हैं 8 बजे और 2 बजे तक बैठे रहते हैं. जाके बातचीत करो. बातचीत करके उस हाउसवाइफ के साथ जब बातचीत करोगे, वो हाउसवाइफ ही बोलेंगे कि एक्स्ट्रा अगर 5-10 हजार रुपए इनकम आ जाता है तो बहुत अच्छा होता है. बच्चों को हायर एजुकेशन के लिए पैसा का जरूरत है, तो मैं उनको इन्वाइट नहीं कर रहा हूं. तो गुनहगार कौन है? वो लोग, मार्केट नहीं. मेरे पास प्लेटफॉर्म नहीं था, मुझे प्लेटफॉर्म मिला और मैं उस प्लेटफॉर्म पे मैं लोगों को क्या किया, जिन लोगों का जरूरत है उन लोगों को अपॉर्चुनिटी नहीं दिया. सिर्फ स्टूडेंट लेके माला जपता रहा. नहीं बॉस, हर क्षेत्र का लोगों को चाहिए. चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो टीचर हो, प्रोफेसर हो, पुलिस ऑफिसर हो, गवर्नमेंट का कोई भी एम्प्लॉय हो, उसका परिवार को भी और भी पैसा का जरूरत है. Yes or no? Yes or no? तो हाउसवाइफ को पूछो, हर हाउसवाइफ आप क्यों आए? कुछ भी थोड़ा पैसा हो कि अगर परिवार को मदद कर पाऊंगा तो अच्छी बात है. ये सोच लेंगे तो आपने आए. आप क्यों आए बेटा? तो बोलिए ना थोड़ा. इनकम के लिए, परिवार का मदद. तो तुम देखोगे मार्केट में सब लोग प्रॉब्लम में है बॉस, सब ईच एंड एवरीबॉडी. और हम लोग उस सेक्टर को इन्वाइट नहीं करते हैं. कैसे चलेगा? उनका भी बच्चे हैं, वो भी चाहते हैं उनका बच्चे को इंजीनियरिंग पढ़ाए. टेक्नोलॉजी को, ऑटोमेशन जो मैं समझा रहा था, उसका एक ही सॉल्यूशन निकलता है, टेक्नोलॉजी में जाना. तो टेक्नोलॉजी पार्ट में पढ़ाने के लिए, अंतरिक्ष में जाने के लिए, एस्ट्रोनॉट बनाने के लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए ना. हर मम्मी पापा का सपना रहता है क्या, उसका बच्चे को अच्छा पढ़ाए. तो मैं क्यों मौका नहीं दूंगा? मैं जाके कैसे क्यों इनवाइट नहीं कर पा रहा हूं कि भाभी जी मेरे पास एक ऐसा एक प्रोजेक्ट है जहां पर कोई टारगेट नहीं है, कोई प्रेशराइज सेलिंग नहीं है, दिन में 1 से 2 घंटा टाइम देके आप 5-6 हजार इनकम कर सकते हो. कॉन्फर्म. अगर एक हाउसवाइफ महीने में 1 नोनी, 1 प्रोटीन, 5 आंवला, 5 एलोवेरा, 10 भीमराज ऑयल, 10 एंटी डेंड्रफ शैम्पू बेचते हैं ना, 5-6 हजार ऐसे ही आ जाता है. ऐसे ही आ जाते हैं. और हम लोगों का प्रोडक्ट कितना बेस्ट है, हम लोगों का प्रोडक्ट कितना बेस्ट है. कस्टमर झमेला करने के लिए आते हैं. किस लिए? प्रोडक्ट खराब है बोल के नहीं. कस्टमर आके झमेला करता है, प्रोडक्ट कब दोगे. 10-10 बार कस्टमर कॉल करते हैं, हम डिलीवरी चार्ज देने के लिए भी तैयार हैं. तुम बोलो कहां पर आना है, हमको प्रोडक्ट दो. मतलब डिमांड इतना ज्यादा है. एक लॉरी आते हैं, आके ऑफिस के सामने रुकाते हैं, लोग बैठे रहते हैं 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख रुपए पैसा लेके. क्यों? माल चाहिए, माल ले लो. प्रोडक्ट का इतना डिमांड, इतना डिमांड. दिस इज द फर्स्ट टाइम इंडिया में जिसके पास मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है ओन.
कोई भी कंपनी के पास नहीं है, बड़े बड़े कंपनी के जाइंट के पास। और हम लोग का जो प्रोडक्ट क्वालिटी, कंपनी जो प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं, एंटी स्ट्रेस ड्रिंक, मेमोरी ड्रिंक, कोई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में मिलेगा नहीं, कोई किराना दुकान में मिलेगा नहीं। तो मिलेगा हम लोग के पास ही मिलेगा। आंवला विद हनी कोई कॉम्बिनेशन अमेज़न में सर्च कर लो, मिलेगा नहीं। एलोवेरा विद हनी कॉम्बिनेशन मिलेगा नहीं। तो हम लोग ऐसे प्रोडक्ट्स लेके आ रहे हैं जो मार्केट में मिलेगा नहीं, मिलेगा तो मिलेगा वन एंड ओनली स्मार्ट वेदो एसोसिएट के पास ही मिलेगा। और प्रोडक्ट का क्वालिटी जो होगा वो यूएस एफडीए का सर्टिफिकेशन के अनुसार, मतलब यूनाइटेड स्टेट फूड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, मोर देन 100+ कंट्री में हम लोग का प्रोडक्ट को सप्लाई दे सकते हैं। बिजनेस करने के लिए बहुत सारे कंपनी से हवा बेचते हैं। अरे मैं एक बार आपको टोपी पहना सकता हूं, 2 बार पहना सकता हूं, बार बार नहीं पहना सकता। ये सुन लो, अगर मेरा प्रोडक्ट क्वालिटी अच्छा रहेगा तो कोई भी बंदा आके यहां से पैसा कमा सकता है, कोई भी बंदा। बिकॉज प्रोडक्ट यूज करेंगे, उसको अच्छा महसूस होगा, वो दोबारा परचेस करेंगे, रीपरचेस, ऑटोमेटिकली मेरा बिजनेस अच्छा होगा। तो एक हाउसवाइफ घर में बैठे बैठे 7 से 8 हजार रुपए फिक्स इनकम कर सकता है। नहीं दादा मैं तो पहचानता नहीं हूं, मेरे पास तो जान पहचान नहीं है। मैं मामा जी को, जिसको बोलते हैं इनडायरेक्ट इनवाइट, जिसको बोलते हैं इनडायरेक्ट इनवाइट, कैसे? मामा जी बुजुर्ग है, उनको जाके बोला मामा जी आपके पास ऐसा कोई एजुकेटेड लड़की या हाउसवाइफ है जो दिन में 2-3 घंटा टाइम देके काम कर सकता है? पहले 1-1.5 महीना ट्रेनिंग में रहना पड़ेगा, उसके बाद उसका मंथली 7 से 8 हजार रुपए घर में बैठे बैठे इनकम हो जाएगा 1-2 घंटे टाइम देके। ऐसा कोई हाउसवाइफ है? ऐसा कोई लड़की है? तब वो बोले कि हाँ है, तो मेरे पास भेज दो। इन्वाइट हुआ ना? इन्वाइट हुआ तो आप जाके देखो कितना सारा लड़कियां है, अच्छा घर की, अच्छा एजुकेटेड लड़की, 4-5 हजार रुपए में पूरे दिन खड़े होके पिज्जा में इसमें काम करती है। मैं उन लोगों को इन्वाइट नहीं कर रहा। एक बिजनेसमैन का बिजनेस का हालत खराब है, मैं समझाया। पहले जैसे प्रॉफिट नहीं रहा, ये मेरा बात नहीं, कोई भी बिजनेसमैन को जाकर पूछो काका बिजनेस कैसे चल रहा है, वो बोले कि पहले जैसा बिजनेस नहीं रहा। वो तो खुद ही बोलता है। रहेगा क्यों नहीं, वो तो कारण मैंने बोला। पहले जैसे उसका बिजनेस नहीं निकलेगा, क्यों? मैं जस्ट एक सिंपल सा बता रहा हूं। आप लोग कौन सा ऑयल यूज करते हो? घर में खाना बनाने का ऑयल यूज किया जाता है ना, किसकी यूज करते हो? सफोला। कितना प्राइस लेते हैं 1-1 लीटर?